मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। ये बताइए जल्दी से कि क्या हम लाइव हो गए हैं। बताइए बच्चे, क्या हम लाइव हो गए हैं? सारे बच्चे यस सर लिख के बता दीजिए जल्दी से। गौरव बेटा, लाइव हो गए हो तो बता मुझे। हो गए? ठीक है, हो गए भाई। चलिए, वेरी गुड यस सर। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सुबह योगी जी ने तो कांड बैठा दिया विकास दुबे का, तो हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि विकास के साथ क्या हुआ। विकास के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना था, तरीका शायद गलत हो। आओ, या सही हो, हमें नहीं जाना उस चीज पे। सवाल पे आते हैं मेरे बच्चों। कल जो हम पढ़ रहे थे पावर सेट्स एंड डिसेस, मैं कल आपको पावर्स पे, हर्ट्स पे, इन पे गेम सिखा रहा था कि किस किस तरीके से चीजों को ऊपर नीचे ले जाते हैं। अच्छा, लव यू डार्लिंग, अरे वाह, हमको डार्लिंग कह रहा है। ढक्कन वहीं ले जाएंगे कानपुर, ठीक है। आओ जरा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना, और आज बड़ा जरूरी टॉपिक है कि दो बड़ा है या तीन, दो बड़ा या तीन। तो आप कहोगे सर हमने नंबर लाइन में ये चीज सीखी थी कि नंबर लाइन में जो चीज इधर जाएगी वो बड़ी होगी। तो सर जी, दो पहले आता है तीन बाद में आता है, तो तीन बड़ा होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो और तीन में कौन बड़ा है, आपने एक सेकंड में बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि यहां पे भी कुछ नहीं तो दो की पावर एक है, और यहां पे भी कुछ नहीं तो दो की पावर ना, तीन की पावर एक है, हाँ है ना। दूसरा सिनेरियो था, मैं आपको कहूं कि 5 की पावर 10 या 5 की पावर 12, बताओ कौन सा बड़ा है। मेरे बच्चों ये बताओ, 5 की पावर 10 बड़ी है या 5 की पावर 12 बड़ी है? जी जी, दीन, चंद्रा, रोनित, विवेक, विकास, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, 5 की पावर 10 बड़ी है बेटा, 5 की पावर 12, ये बात कैसे पता लगाओगे? तो आप कहोगे जी देखिए, अगर पावर सेम है ना, बेस सेम है, अगर दोनों जगह बेस सेम है, तो जो पावर बड़ी होगी वो वैल्यू बड़ी, तो ये बड़ी होगी। मेरे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप नंबर्स में कंपैरिजन दो ही लेवल पे कर सकते हैं, दो ही तरीके से कोई नंबर छोटा है बड़ा ये बात बता सकते हैं। कब? जब या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम, या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। इन दो ही कंडीशन में ही आप नंबर को छोटा या बड़ा निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप में और कोई विवेक है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी नंबर छोटा या बड़ा बताना है तो उसके लिए हमें यही काम करना होगा कि या तो बेस इक्वल करना होगा मेरे बच्चों, या फिर हमें पावर इक्वल करनी होगी। इसी के थ्रू ही, इतनी ही बातों के दायरे में घूम के ही हमें पता लगा सकते हैं कि वो नंबर बड़ा है या नंबर छोटा। जैसे मैं आपको कहूं 2 की पावर 30 और बेटा 3 की पावर 20, बताओ मेरे बच्चों कौन सा बड़ा? 2 की पावर 30 और 3 की पावर 20। तो आप कहेंगे सर इसको निकालना बहुत भारी काम है, या फिर लोगरिथम से निकाल सकते हैं। लेकिन लोगरिथम वैसे मैंने खैर आपको सिखा रखा है तो आपके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वैसे कैसे निकाले? तो मैंने कहा या तो बेस सेम करो या पावर। अब आप यहाँ पावर में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 10 यहाँ पे भी कॉमन है, 10 यहाँ पे भी कॉमन है। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुनी 10, यहां लिख लेते हैं 3 की पावर 2 गुनी 10। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 2 की पावर 3 बना 8, 8 की पावर 10, ये 3 की पावर 2, 9 की पावर 10। तो मेरे बच्चों, पावर आपने सेम कर दी, तो जहां पावर सेम हो जाए तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बढ़ी, जिसका बेस बड़ा मेरे बच्चों वो वैल्यू बढ़ी। तो ऐसे हर सवाल में आपको पावर का गेम घुमाना होगा। तो आपने कहा जी ये तो पावर सिंपल सिंपल है, सीधी सीधी है, कॉमन आ गई तो कर लिया, ना आए तो वो भी मैं सवालों के थ्रू समझाता हूं। तो एक तो हो सीधी सीधी पावर, दूसरा क्या? जैसे मान लीजिए मैं कहूं 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3, बताओ जी कौन सा बड़ा? ये चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, ठीक है। हम करते क्या है ऐसे में, इस 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है? या मैं नंबर बदल देता हूं, कहीं आप 2 से कंफ्यूज ना हो रहे हो। लेट से यहां लिख देते हैं 1/3, यहां लिख देते हैं 1/4, कि भाई 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/3। मेरे बच्चों, ऐसे केसेस में जब पावर फ्रैक्शन में आ रही हो तो जो बटे वाली वैल्यू है ना उनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या कर लो मेरे बच्चों? 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। पीएनजी नंबर सिस्टम की कब आएगी बेटा? नंबर सिस्टम की पीएनजी ऑलरेडी डाल चुके हैं,
21 क्लास तक की, उससे आगे की क्लास की अब सैटरडे कल पड़ जाएगा, संडे परसों हो जाएगा, 2 दिन की छुट्टी में बाकी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम खत्म भी हो गया अपना। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या करो 12 से ही ऊपर गुना कर दो, 12 से ही नीचे गुना कर दो, 12 से ही ऊपर गुना कर दो, 12 से ही नीचे गुना कर दो। क्लियर है जी। आप कहें इसका फायदा क्या हो, इसका फायदा तो कर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 को 4 से जब काटोगे, 3 को काटोगे तो यहाँ आया 4, 4 को यहाँ काटोगे तो यहाँ आया 3। अब हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4/12, हाँ है ना। और इस नंबर को लिख सकते थे 3 की पावर 3/12। अब बेटा लड़कियों ये मत करना कि 3 चौक 12, तो फिर तो वहीं आ जाओगे जहां थे, हाँ है ना। तो अब आप यहां करना ये कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना आप कि 3 की पावर 1/12, सॉरी 3 की पावर 3 की पावर 1/12 आप कहें कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब मेरे बच्चों गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो वही 3/12 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 करोगे मेरे बच्चों क्या आएगा 27, तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/12, हाँ है ना। ऐसे ही अगर यहां की बात करें तो यहां आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 1/12। आप कहें कैसे, देखो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना करोगे तो 4/12 ही तो आया, तो 2 की पावर 4 क्या हुआ जी 16, तो ये आया 16 की पावर 1/12। अब आप मुझे बताओ दोनों ही केसेस में मेरे बच्चों, दोनों ही केसेस में क्या चीजें सेम है, तो आप कहेंगे सर दोनों ही केसेस में पावर सेम है, दोनों ही केसेस में पावर क्या है मेरे बच्चों सेम। अगर दोनों ही केसेस में पावर बेटा सेम है, अगर दोनों ही केसेस में पावर सेम है, अगर दोनों ही केसेस में पावर मेरे बच्चों सेम है, तो जिसका बेस बड़ा, जिसका बेस बड़ा, जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ये तो है इसका प्रॉपर राइट वे, प्रॉपर तरीका इस चीज को लिखने का, समझने का, करने का, है ना। बाकी एग्जाम में कैसे करें वो चीजें मैं सिखाता हूं, ये तो प्रॉपर तरीका है, ये तो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर, ठीक है ना, कि कैसे किया जाए। मेरी बात आई यहां तक समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने कहा ऐसे सवालों में जहां फ्रैक्शन दे रखी हो यानी सर्ट्स दे रखी हो, तो 3 और 4 बट्टे में जो हो उनका एलसीएम ले लो, ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी कर दो, ऊपर भी कर दो, नीचे भी कर दो, है ना। काटोगे तो ये 4/12 है, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4/12 को 2 की पावर 4 गुना 1/12, 2 की पावर 4 16 की पावर 1/12, 3 की पावर 3, समझ ही गए ना वो पैटर्न। अब हमें देख लेना कि पावर दोनों जगह सेम है, तो जिसका बेस बड़ा तो वो वैल्यू भी बड़ी होगी। बहुत बढ़िया संजीव, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। आ जाइए अब पेपर में इसे कैसे कर, पेपर में इतना बड़ा नहीं करना, ये तो है आपका एग्जैक्ट प्रोसेस, राइट प्रोसेस हाउ टू सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट इफ इन exam, but if you are appearing for an exam, then how do you solve these type of question at that time? Then take the LCM of 3 and 4 and multiply it by 12, 3 4 LCM is 12, तो 3 चौक 12, 2 की पावर 4 16 आ गया, 4 3 12, 3 की पावर 3 27 आ गया। कौन बड़ा है ये, तो ये आंसर आ गया। लेकिन हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि दोनों की पावर 12 कर दें, कोई बराबर का निशान थोड़ी दे रखा है कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका सही तरीका पिछले वाला मेथड था, ये मैंने तरीका बताया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो किस तरीके से सोल्व किए जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। हाँ, अब हम सवाल पे आते हैं एग्जाम के पे और आपसे करवाते हैं। वो सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दिन तू, चले चले जा रही है मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की। 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, 3 की पावर 60, 3 की पावर 60। बताइए जी इनमें कौन बड़ा। एक बच्चा लिख रहा है कमेंट में, आराम खोर, क्या आप ब्राह्मणों के खिलाफ हो? प्रभु नहीं, आप ही तो हमें मोक्ष के द्वार पे ले जाएंगे, ब्राह्मण आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा, आपको उसी वजह से लग रहा होगा विकास का मैंने बोल दिया ना भाई। विकास बहुत ही पुण्य व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, हमें उसकी मौत का बहुत दुख है। बस अब नाराज मत हो पंडित जी, तुम नाराज हो गए कैसे काम चले हमारा। आओ चलिए देखिए, बाकी जीवन में एक बात सोचिए
कि हम पहले तो आदमी हैं यार, उसके बाद हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं, हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, उसके बाद है। और आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप ये क्यों नहीं देख ले रहे कि उसने मारा किसको था? जो सीईओ था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था, वो भी तो पंडित ही था जिसका इसने गर्दन काट दी थी। हथौड़े से पैर और गर्दन काटी थी इसने। समझ में आया? ये महा हराम का बीज था, इसको ठोक दिया, बहुत अच्छा किया। और इसने दिन दहाड़े क्या क्या नहीं किया, थाने में घुस के किया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको बीजेपी का भी सपोर्ट था, इसको सपा का भी सपोर्ट था, और बीएसपी कांग्रेस सबका ही सपोर्ट होगा। गुंडे बदमाशों के हर पार्टी सपोर्ट में रखती है, लेकिन इसका ठोकना ठीक ठाक इलाज था। हम ये सवाल उठा सकते हैं कि किया बहुत गलत, लेकिन जो किया वो सेट किया। इसका इंतजाम करना जरूरी था ऐसे बंदों का। इसने ज्यादती कर दी थी और उस अति का परिणाम होना था। और आप इसको अपनी जाति से कतई मत जोड़िए, है ना? कतई भी मत सोच के चलिए कि इससे हमारी जाति का मन, ना ना, तुम्हारी जाति का एक कीड़ा हट गया भाई। ऐसे सोच के चलो, पॉजिटिव सोचो। क्या इसमें ब्राह्मण हो, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो जाति में जाना ही नहीं चाहिए। मेरे जैसा जो अनपढ़ गंवार आदमी है, जिसकी उम्र हो गई, जिसके पास और कुछ है ही नहीं, उसको ये सोचना चाहिए। तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ब्राह्मण हो? तुम तो स्टूडेंट हो बेटा। आजिए, आइए मेरी बात सुनिए, समझिए। और अब इस पे बहस नहीं करेंगे, आप कोई कमेंट भी नहीं करना, क्योंकि आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो हमें चुभती वो चीजें बहुत सारी ना, कि हमारा बच्चा हमारे लिए गलत ना सोचे। देखिए मेरे बच्चों, कहानी ये है कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। हमें ये देखना कि यार हमको ये बताना है इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। मतलब ये लिखा मिलेगा कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए, या इनको उतरते क्रम में बताइए या चढ़ते क्रम में बताइए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ऐसे ऑर्डर में आपसे पूछेगा लिखा हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल में आपको मैंने अभी समझाया कि दो ही तरीके हैं, या तो आप पावर इक्वल कर जाएं या फिर बेस इक्वल कर जाएं। बेस का यहाँ कोई सीन दिखाई दे नहीं रहा, पावर का दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए कि 72 में, 36 में, 48 में और 60 में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे इनका एचसीएफ यानी सबसे बड़ा कॉमन नंबर 12 है। तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 6 गुनी 12, इसको लिख लेंगे 5 की पावर 3 गुना 12, इसको लिख लेंगे 4 की पावर 3 गुना 16, इसको लिख देंगे 3 की पावर 12 पंजे 60 ना, 5 गुना 12। भाई क्या करवा दिया तुमने? हाँ ठीक है यार, 12 की फैक्टर में लाओ ना, इसे 16 में क्यों ला रहे हो? ढक्कन हो तुम तो। 12 चौक 48, तो 4 गुना 12 करो ना, और 12 पंजे 60। क्लियर है भाई? यहां तक की बात है। 12 6 72, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। जब आप इसको इस तरीके से उतार लेंगे क्वेश्चन को, तो अब हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, हाँ या ना? जब हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे मेरे बच्चों, तो 2 की पावर 6 आप जानते हैं कितना होता है? 64। तो यह है 64 की पावर 12, 5 की पावर 3 125, इसकी पावर 12, 4 की पावर 4 होता है 256, इसकी पावर 12, और मेरे भाई 3 की पावर 5 क्या होता है ये निकालना है। तो 3 की पावर 4 होता है 21, तो 243 की पावर 12। तो आपने देखा ये नंबर 1 की बात है, ये नंबर 2 की बात है, ये नंबर 3 का कहानी है, और ये मेरे बच्चों नंबर 4 की कहानी। क्लियर है? ये सबसे बड़ा, फिर वो, फिर ये सबसे छोटा ही। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? एक बार 10 सेकंड समझिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको। करो जी दोस्तों, पढ़ के सुना देता हूँ। 2 की पावर 350 है भाई, 5 की पावर 200 है, 3 की पावर 300 है, और 4 की पावर 250 है। करिए।
जी बढ़े दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आ सकता है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आ सकता है, तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आ सकता है, इस बात पे अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यार दोस्तों, बताओ 350, 200, 300, 250 क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर होगा सर 50 कॉमन आता दिख रहा है। तो मेरे बच्चों इसको क्या करते हैं, 50 कॉमन आ रहा है तो 7 गुना 50, क्योंकि 5 7 35, ठीक है जी। इसे लिखेंगे 5, यह आएगा 4 गुना 50। इसे लिखेंगे भाई 3, 6 गुना 50, और इसे लिखेंगे 4, 5 गुना 50। ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 2 की पावर 7 क्या होता है, तो भाई भाड़े याद करो 2 की पावर 7 क्या हुआ, तो 2 की पावर 7 हुआ कितना जी, 128। 128 की पावर 50। 5 की पावर 4 क्या हुआ, 625, अरे वाह, की पावर 50। 3 की पावर 6 क्या हुआ, 729 की पावर 50, और 4 की पावर 5 क्या हुआ, 1024। वेरी गुड। देखना यार कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं है, चीज़ें सही है, रॉन्ग है नहीं तो। 2 की पावर 7 128, 5 की पावर 4 भाई 5 पर 3 125, ठीक है। 3 की पावर 6 भी ठीक है, 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 1024, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, और ये 4, सीधा सीधा आ गया। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या पेपर में हमेशा ऐसे सवाल आएंगे, इतने ही आसान देगा, तो जवाब है नहीं। तो जवाब है नहीं, इतने आसान हमेशा नहीं देगा। तो क्या करवाएगा, तो जरा ध्यान से देखिए क्या करवाएगा। अभी तक तो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं भाई, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजों को हल्का सा चेंज की तरफ ला रहा है और चीजें कुछ कुछ बदल रहा है। एक सेकंड रुकना, एक पेज पड़ा हुआ था भाई नीचे। हाँ, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा 2018 मेंस में, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, बताओ जी इन दोनों में कौन बड़ा है। 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में इन दोनों में कौन बड़ा है, बताइए। बताओ मेरे दोस्तों, लगाओ दिमाग। करो भाई करो। आप एक चीज यहां गौर करिएगा कि यार ना तो हम इनकी पावर सेम कर पा रहे, ना हम इनका बेस सेम कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पावर में ऐसा कुछ कॉमन आ नहीं रहा जिसको इक्वल लाया जा सके, नहीं आ रहा ना। दूसरा, बेस में भी कुछ कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि ये 2 की पावर में बनता है लेकिन 17 2 की पावर में नहीं बनता। आजकल ऐसे सवालों का ट्रेंड आ गया है, ठीक है। तो आप कतई ना घबराएं चीजों को लेके। आप कोई इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे तभी पूछा जा रहा है जब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, यानी वो उस टाइम लिमिट में हो रहा होगा तभी आपसे पूछ रहा होगा, अटपटा क्वेश्चन नहीं आने वाला कुछ भी। हाँ या ना? तो अब ये देखिए कि यार ये तो बन जाएगा 2 की पावर में, लेकिन ये 2 की पावर में नहीं बन रहा 17। हाँ, मैं ये मान लू कि अगर यहां 16 होता तो बन जाता 2 की पावर में, अगर 16 होता तो 2 की पावर में बन जाता। तो आप कहोगे कि सर जी ये बताओ कि 17 की पावर 14 बड़ा है, मैं 17 की पावर 14 को यहां लिख देता हूं। 17 की पावर 14 बड़ा हुआ या 16 की पावर 14 बड़ा हुआ, तो आप एक सेकंड में बता दो कि सर जी ये बड़ा है। हाँ है ना, ये बड़ा, ये तो मानते हो ना। अब मुझे ये बताओ कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 14 चौकू 56, तो 2 की पावर 56। हाँ है ना। और हमें ये बात पता है कि 17 की पावर 14 जो है वो इससे बड़ा है। अब यहां आते हैं, 32 क्या है जी 2 की पावर 5, 32 क्या है 2 की पावर 5, 32 क्या है जी 2 की पावर 5, 32 क्या है जी 2 की पावर 5, 5 11 55। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये बड़ा है या ये बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, इन दोनों में कौन सा बड़ा? तो आप कहोगे सर दोनों ही जगह पे पावर क्या है, सेम। मेरे बच्चों दोनों ही जगह पे पावर क्या है, सेम। अगर दोनों ही जगह पे पावर सेम है तो जो नहीं, सॉरी अरे बावली बात मत करवाया करो तुम मुझसे, दोनों ही जगह क्या सेम है, बेस। अगर मेरे बच्चों दोनों ही जगह बेस सेम है
है ना, दोनों ही जगह बेस क्या है, सेम है। तो जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी। और एक्चुअल में ये तो दे ही नहीं रखा था पेपर में, हमें तो ये चीज दे रखी थी, तो हमको पता है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, क्या हुआ मेरे भाई, कि 17 की पावर 14 बड़ा होगा 32 की पावर 11 से। बात आ रही समझ में? बताओ भाई, बताओ मेरे बच्चे, बताओ बताओ। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बात नहीं पल्ले पड़ रही या कुछ और कहानी है तो मुझे बताओ। मोहित कह रहा है कि जी हमें कैसे पता चला 16 में तोड़ना। भाई इसीलिए तो आप क्लास ले रहे हैं, यहां पे हम चीजें पहले धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। तो शुरुआत तो सीख रहे हैं ना, हम पहली बार इस टाइप को सीख रहे हैं आज, तो धीरे धीरे सीखोगे इन चीजों को। बताओ हाँ है ना, क्लियर है? चलिए और लेते हैं ऐसा एक सवाल। भाई क्लासेस का मतलब यही तो होता है कि हम वो सारी चीजें यहां पहले ही पढ़ लें ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ बेटा 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3, विच डू यू थिंक इज ग्रेटर? बताओ मेरे बच्चों। अब आप यहां फंस जाएंगे, कैसे फंस जाएंगे? इस तरीके से आप मुझे कहेंगे, और ध्यान से समझना भाई, है ना। आप ये कह दोगे ना कि नहीं आ रहा समझ में, हम कर ही नहीं पाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको चीजें सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, यहां हल्का हल्का सा अप्रोक्सीमेशन पे जाना पड़ेगा, बिना जाए बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो आप ये बताओ, अच्छा और ये भी मान के चलो कि वो आपको दे रहा है तो वो चाह रहा है कैसे आप सवाल सोल्व करें, है ना। मेरे दिमाग में अचानक से कोई कैलकुलेशन नहीं करता, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि 25 की पावर 4 1 सेकंड में निकाल के बता दे, कोई नहीं बता, या 32 की पावर 3 मुझे खुद नहीं आती यार, मैं तुम्हें कैसे कहूं। तो कुछ ना कुछ लॉजिक भिड़ा रहा होगा जिससे आप निकाल पाए। क्या ये बताओ कि 25 को मैं लगभग 8 गुना 3 लिख सकता हूं? आप यहां लगभग कैसे लिख दोगे? देखो 8 3 24 और ये है 25, तो ये बताओ बेटा 25 की पावर 4 बड़ा होगा या 24 की पावर 4, कौन सा बड़ा होगा? तो आप मुझे कहेंगे सर अरे यार क्या करवा रहे हो तुम, 25 की पावर 4 बड़ा होगा या 24 की पावर 4, कौन सा बड़ा होगा? तो ये तो 100% तय हो गया कि 25 की पावर 4 बड़ा होगा, ये तो 100% तय हो गया कि 25 की पावर 4 बड़ा होगा। अगर मेरे बच्चों 25 की पावर 4 बड़ा है तो ये तो छोटा हुआ। अब हम इसी पे काम करते हैं। अब आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बोल दो ना तुम। और 3 की पावर 4 क्या होती, 81, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोल दो ना भाई, लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो अब जरा यहां आ जाइए, 32 को क्या लिख लें, 8 गुना 4, 8 गुना 4 पूरे की पावर 3, तो ये बना 8 की पावर 3, यहां लिख देता हूं 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। अरे हाँ है ना, 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। अब ये बताओ 4 की पावर 3 क्या होती है? 4 की पावर 3 होती है मेरे भाई 64। 4 की पावर 3 क्या होती है, 64। 4 की पावर 3 क्या होती है भाई, 64। क्या होती है मेरे बच्चों, 64, है ना। वरना इतना भी ना जाओ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब मैं समझाने वाली चीज है, चलो मैं ऐसे समझाता हूं, फिर 2 की पावर पे लेके आता हूं कि इसे लिखेंगे 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 हो गई 64। क्या हो गई, 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 8 गुना 8, तो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 3 क्या हो गया, 8 की पावर 4 और 1 8 बच गया, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस वाले एक्सप्रेशन को मैं 8 की पावर 4 गुना 8 लिख सकता हूं। इस वाले एक्सप्रेशन को 25 से छोटा नंबर ले लिया, 24 ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, ये नंबर बना 8 की पावर 4 गुना 81 और ये बना 8 की पावर 4 गुना 8। अब बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अरे बोल भाई, बोलना, बोलो बेटा, यस सर कुछ तो बोला करो ना, समझ जो आ रहा, वेरी गुड। तो 8 की पावर 4 गुना 81 बड़ा होगा या 8 की पावर 4 गुना 8 बड़ा होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर 8 की पावर 4 गुना 81 बड़ा होगा। जब यही वैल्यू इससे बड़ी है, जब यही वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये तो और बड़ा नंबर था 25, हमने तो 25 से छोटा लिया था। जब 24 वाली ही चीज इससे बड़ी आ गई तो ये तो बड़ा हो गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, हाँ या ना। देखिए यहां धीरे 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 हमें अप्रोच लेने पे सीखना है ऐसे सवालों को, घबराना नहीं है, पीछे नहीं भागना। फिर से समझाता हूं, क्या कहा मैंने,
क्या कहा मैंने ऐसे कहा बेटा 25 के आसपास देखो, कुछ ना कुछ पावर तो बन नहीं रही है ना। यहाँ 40-30 होता तो मैं कुछ सोचता भी, यहाँ तो 4-3 आ गया, तो इस पे मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, क्या सोचूं। तो मैंने कहा कि यार ये बनता है 2 की पावर में, अब 2 की पावर में यहां बनता 16 है ना, 16 से तो ये बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेशन लगेगा नहीं। तो फिर दिखाई दे रहा है यार 8 चौक कर सकता है, 8 चौक 32 है, और यहां 8 या 24 बन सकता है। तो मैंने कहा कि यार 25 की पावर 4 जो है ये बड़ा होगा और 24 की पावर 4 छोटा होगा, है ना। और 24 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, तो इसे लिख सकते हैं 8। तो बच्चों 8 गुना 3 की पावर 4 हुआ ये, तो इसे जब सोल्व कर रहे हैं तो ये हो गया मेरे भाई 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 यानी 81। अगर हम यहाँ की बात करें मेरे भाई, अगर हम यहाँ की बात करें इस जगह की, तो यहाँ पे आओ 32 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर 3 पावर और, तो 5 दिए 15 बन गया, तो 2 की पावर 15। अब मैं पता क्या खेल चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं 8 की पावर 4 लाना, यहाँ 8 की पावर 4 है तो वहां पे भी 8 की पावर 4 लाओ। आप 2 की पावर 5 गुना 3 को ऐसे लिख दें या इसे 3 गुना 5 लिख दें, बात तो एक ही है ना, 3 गुना 5 लिख दे, एक ही तो कहानी है। तो 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, तो 8 की पावर 5 लिख दिया आपने, अरे हाँ है ना। अब 8 की पावर 5 को आप ऐसे लिख लो, 8 की पावर 5 को आप ऐसे लिख लो कि 8 की पावर 4 गुना 8। अब बताओ इनमें कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर जी 8 की पावर 4 गुना 81 है, यहाँ 8 की पावर 4 गुना 8 है, ये बड़ा हुआ। अगर ये बड़ा हुआ तो ये ही जब इससे बड़ा है तो ये तो और इससे बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू उससे ग्रेटर होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो, आ रही है यार, सही आवाज आ रही, अपने फोन को चेक करो। अब आगे आते हैं, 1-2 सवाल और लेते हैं इसी टाइप के। देखिए एक आध सवाल इस पे बने इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं आया, सिर्फ एक बार ही सवाल आया था, ये 32 की पावर वाला जो मैंने कराया था इससे पहले, 32 पावर 11 गुना और 17 की पावर 14 वाला। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ कि ऐसे सवाल बनेंगे तो आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे एक बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप शायद कंपेरिजन समझ पाए कि 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3, बताओ कौन सा बड़ा। इसके थ्रू आप थोड़ा चीज़ों को और आसानी से समझ पाओगे। ज्योति बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया। मीना वेरी गुड बेटा, आ रहा है समझो, थैंक यू। बताओ जी, देखिए जी अब पावर तो सेम हो नहीं पा रही, तो इसे लिख लो 11 गुना 4 44 लिख लो। तो हमें ये बात पता है कि यार 44 से ये चीज बड़ी है ना। और 44 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 4, 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4, तो ये हो गया 11 की पावर 4 गुना 4 की पावर, अरे अरे भाई हट रे, यहां तक की बात आ रही समझ में। इस 44 को लिख लेंगे 11 गुना 4, तो 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 आया 64। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अरे हाँ है ना। और यहां है 11 की पावर 4, अब 11 की पावर 4 को लिख देते हैं 11 की पावर 3 गुना 11। देखो फिर से समझाता हूं, मेरी बात समझने का प्रयास करना। 45 को लिख दिया 44, 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4, तो 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन सा बड़ा, अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा। तो जब आप बड़ा छोटा छांटने जा रहे हैं, जब आप बड़ा छोटा छांटने जा रहे हैं, तो यहां आप देख रहे हैं 11 की पावर 3 गुना 11 है, यहां 11 की पावर 3 गुना 64 है, तो ये चीज बड़ी है। और जब ये चीज इससे, ये वाली चीज इससे बड़ी है तो ये तो और बड़ी होगी, यानी ये वाला वैल्यू 45 वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो शायद अब मेरी बात को, अप्रोच को आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सवालों को हम पेपर में किस तरीके से टैकल करें। थैंक यू, बात आई समझ में। अब आगे आते हैं, हाँ या ना, पल्ले पड़ रही बात है भाई, आई बताओ जी, लिखा हुआ इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। मैं सवाल निकाल लेता हूं जो जरूरी देखने वाली चीज है, ऑप्शन पे तो क्या जाना। ये है, दिखाई दे रहा है, हाँ अब ठीक दिखाई दे रहा है। कह रहा है जी बताइए इनमें से कौन सा बड़ा हुआ, विच डू यू थिंक इज ग्रेटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा चौथा यही वैल्यू दे रखी है, बताइए जी इनमें से कौन सा बड़ा। ये वो तरीका है जो मैंने बताया आपको एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यार करो क्या, 4 की पावर, ये बात आप जानते हैं कल सिखाया था कि इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, है ना, कोई कहानी नहीं है इसमें, तो बच्चों वाली बात है। इसे लिख लोगे 4 की पावर 1/3,
यहाँ 4 लिखा हुआ तो 6 की पावर 1/4, यहाँ 15 लिखा है तो 15 की पावर 1/6 सॉरी, और यहाँ 245 की पावर 1/12। अब मेरे बच्चों क्या करो, आप कुछ नहीं करो, जो बटे में हो उनका एलसीएम ले लो। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लो। तो मेरे भाई 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम अगर लोगे तो क्या किया जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो इसे 12 से गुना करो, इधर भी 12 से गुना करो, इधर भी 12 से कर दो, इधर भी 12 से कर दो। तो 12 से 12 कटा 245 की पावर 1, 6 दूनी 12 आया, 15 की पावर 2, 225 आंसर आया। 4 3 12 आया, 6 की पावर 3, 216 होता है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, गड़बड़ ना हो रही हो। 3 की पावर 4 ना, 3 चौक 12, 4 की पावर 4, 256 होता है। अब जो वैल्यू बड़ी हो गई वही आपका डायरेक्ट आंसर है। तो आपने देखा ये नंबर 1 पे है और उसने यही पूछा था कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मेरे बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू होगी क्यूब रूट 4। क्या आपको यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? डज एनी वन हैव एनी डाउट इन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो दैट आई एक्सप्लेन टू यू? आप लोगों को मेरी बात आ रही है मेरे बच्चों समझ में? ठीक है जी। अब ऑप्शन दे रखे होंगे, कहेगा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हट बे, ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, ए आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। आज जी इस वाले सवाल पे इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है जी, सेम उसी तरीके का सवाल है, आप करिए जरा, करो बेटा। सॉलिड मेरे बच्चों, करो जी सोल। ठीक है जी, देखिए दोस्तों ध्यान से, सही दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। ये है 3 की पावर 1/2, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो इसका मतलब 1/2। ये है 2 की पावर 1/3, ये है 2 की पावर 1/2 और ये है 4 की पावर 1/3। अगर मेरे बच्चों सवाल ये है तो आप क्या करिए, इसमें आप 2 3 2 3 का एलसीएम ले लो। तो 2 3 2 3 का एलसीएम यही है ना यार सब में, 3 2, हाँ ठीक है। तो 6 से गुना कर दो भाई सबको, किससे कर दो? 6 से। तो 6 से जब इसे करोगे तो 2 तिया 6, 3 की पावर 3 27, 3 दूनी 6, 2, समझ रहे हो ना बात को? 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 16। अब आप बता सकते हो कि सबसे छोटा ये वाला बना, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी क्यूब रूट 2 इज दी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। पक्का बात आ रही है समझ में? वैसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक तरीका सिखाने का प्रयास किया। चलिए जी बताइए दोस्तों। बताओ जी। बताओ मित्रों। करो भाई करो। देखो मेरे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 8 की पावर, अरे रे रे हिल गए तो भाई। इसे लिखेंगे बेटा 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/5 और 41 की पावर 1/10। अब क्या करिए बाबू, ये वाला पेन कैसे चलता है? यहाँ दिखा साफ हो रहा है? हाँ ठीक है। अब आप क्या करिए, 2 4 5 10 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहोगे सर 2 4 5 10 का एलसीएम लेना तो बड़ा बन जाएगा यहाँ पे, है ना? तो 2 4 5 10 का अगर एलसीएम लें, हमसे पूछा क्या है इसने? सबसे बड़ी संख्या बतानी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो यार 2 4 5 10 का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 20, और इसमें कहानी हो जाएगी गड़बड़, आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन चलो पहले मैं डिटेल बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट भी समझाऊंगा कि कैसे करना चाहिए इस सवाल को।
तो भाई 20 अगर सबको गुना करोगे तो कहां दिक्कत होगी हमको वो समझना। जब आप 20 से गुना करोगे तो बेटा यहां 10 दूनी 20 आ गया और 41 की पावर 2 हमको याद नहीं है। 5 चौक 20 आ गया, 15 की पावर 4 याद नहीं है हमको। 4 5 20 आ गया, 13 की पावर 5 हमको निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम इस तरीके से कंपेयर ना कर पा रहे हो तो बेटर तरीका है कि दो दो को कंपेयर करते चलो, है ना। आप समझ गए ना कि भाई 13 की पावर 5 कौन निकालेगा, 15 की पावर 4 कौन निकालेगा, 41 की पावर 2 कौन निकालेगा, 8 की पावर 10 कौन निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा, बड़ी बात बन जाएगी। तो फिर ऐसे सवालों में क्या किया जाए, तो फिर ऐसे सवालों में यहां क्या था 1/2, यहां 1/4, 1/5 और 1/10, यहां पूछा है सबसे बड़ा। तो दो दो में कंपेयर कर लो, दो दो में कंपेयर कर लो। पहले इन दोनों में कंपेयर करो, बताओ कौन सा बड़ा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा चाहिए। तो भाई इन दोनों में कंपेयर करने के लिए तो पावर को 4 से गुना कर दो मन मन में, है ना, लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बना, 8 की पावर 2 64, यहाँ बना 13। बताओ दोनों में कौन बड़ा, तो आंसर हुआ जी 64 बड़ा। इसका मतलब जो छोटे वाला है उसको हटा दो, जो छोटे वाला मेरे बच्चों उसको हटा दो। हाँ है ना, ये बात पता चली कि 8 की पावर 1/2 बड़ा है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 है या 10 है, तो भाई इधर भी 10 से कर दो, इधर भी 10 से कर दो। आप कहें इसका क्या फायदा, 5 दूनी 10 हो गया सर जी, 15 की पावर 2 225 होती है, और ये 10 से 10 कट के 1 आया, ये तो 41, तो ये बड़ा आया। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाले को हटा दो, छोटे वाले को यहां से हटा दो। तो ये बना भाई 15 की पावर 1/5, और मेरे बच्चों ये है 8 की पावर 1/2। अब हमें यहां कंपेयर करना होगा कि इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी, कौन सी वैल्यू बड़ी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो देखिए यार दोस्तों ध्यान से, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से भी सिखा दूंगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन से भी सिखा दूंगा, लेकिन आप फिर भी समझने का प्रयास करिए। डिटेल करना हो तो कैसे करें, तो आप जानते हैं यहां पे करना पड़ेगा 10 से गुना, यहां पे भी गुना करनी पड़ेगी 10 से। तो 2 5 10 आएगा, 8 की पावर 5 बना, और 5 की पावर समझ रहे 5 दूनी 10, 15 की पावर 2 बना। हम जानते हैं 15 की पावर 2 होता है 225, और 8 की पावर 2 अगर ना 8 की पावर 5 ले जाएं हम, तो 8 की पावर 5 बहुत बनेगा, क्योंकि 8 सिर्फ 3 ही बार 8 से गुना कर दें तो ही 512 हो जाता है। ये तो 225, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू इसको कर लेंगे। अब पेपर में इस सवाल को कैसे करें, देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ स्टूडेंट होता, अगर मैं यहाँ स्टूडेंट होता और मेरे पास ये ऑप्शन होते, मतलब ये क्वेश्चन होता, देखिए आपको हर तरीके से काम करना पड़ेगा, कान बिल्कुल खड़े रखने होंगे हर सवाल के ऊपर, बिल्कुल अलर्ट होगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल भी तरीका बताया, थोड़ा सा शॉर्ट भी बताया, दूसरा अप्रोच बदलने वाला भी बता रहा हूं। क्या देखो यार, आप बताओ 8 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, तो 9, और 9 जस्ट इसके बिल्कुल बगल में, जस्ट बगल में, यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 से लगभग ही छोटा आएगा, यानी 3 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, यानी लगभग 3 वैल्यू आई। 3 माइनस पावर का मतलब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि 3 से थोड़ा छोटा, ठीक है जी। यहां बात करते हैं 13 की पावर 4, 13 मतलब ये फोर्थ रूट, तो यहां कौन सा ऐसा वैल्यू जिसकी पावर 4 बन सकती हो, तो 16। 16 अगर यहां होता तो 16 को लिखा जाता 2 की पावर 4, हाँ है ना। तो अगर यहां 16 भी होता तो उत्तर क्या आता, 2 आता, हाँ है ना। जबकि यहां 16 है ही नहीं तो उत्तर तो 2 से भी छोटा आएगा। तो ये बात तो तुरंत पता चल गई थी कि ये तो कहानी में है ही नहीं, ये तो कहानी में है ही नहीं। पक्की बात है, अरे बोल दो यार, हाँ है ना। अब आते हैं यहां कि यहां है पावर 5, पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 क्या होती, 32, यानी अगर यहां 32 लिखा होता, अगर मेरे बच्चों यहां 32 लिखा होता, जूस आ गया, जान आ गई। देखो अगर यहां 32 लिखा होता तो इसकी वैल्यू निकल के आती 2 एग्जैक्ट, जबकि ये तो 32 से बहुत कम है, तो इसका उत्तर तो -2 से छोटा आना है। अगर यहां हूं तो आपको समझ में आ गया होगा 1/10 पावर बहुत बड़ी चीज हो गई। 1/10 पावर यानी यहां पे 2 की पावर 10 होता तब आता, और 2 की पावर 10 होता 1024 होता तो इसकी वैल्यू 2 निकलती। ये तो बहुत ही छोटा है, तो यहां से तुरंत पता चल गया था कि ये वैल्यू सबसे बड़ी।
क्लियर है? तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का दिमाग लगाया करो। चलिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको ये बताना है, इसको छोड़िए सवाल को, या चलो पढ़ लीजिए, अगर दिखाई दे रहा है तो पढ़िए, करिए जरा, फिर मैं बड़ा कर दूंगा। हम यूपी वाले हैं, अच्छा आ जाओ जरा। आइए मेरे बच्चों, जरा देखिए क्वेश्चन को, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, या बड़ा क्या, ये बताना है कुल मिला के इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हर चीज को अप्रोच लेने के क्या तरीका है, मैं पहली बात को लेके आता हूं। ये है, ये वाला है रूट 12, अगला है क्यूब रूट 16, और अगला है फोर्थ रूट 24, फोर्थ रूट 24। बात आ रही समझ में? कह रहा जी इनमें से कौन कौन बड़ा है ये बताना है। तो मेरी बात को समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीकों से बता रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3। ये बात आती है ना, 4 गुना 3, और अगर यहां स्क्वायर रूट है तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2 रूट 3 की वैल्यू आई है। ठीक है जी, यहां बात करें तो 8 गुना 2, 8 दूनी 16, तो 8 का बाहर डिटेल बताऊं क्या, ये है क्यूब रूट बेटा, तो 8 गुना 2, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो 2 क्यूब रूट 2, है ना? यहां तक की बात आई समझ में? अब आते हैं यहां, इसको क्या लिखेंगे, तो ये नहीं लिखा जा रहा होगा आपसे। क्यों नहीं लिखा जा रहा होगा आपसे? क्योंकि 24 को हम 8 गुना 3 लिखते हैं, लेकिन 8 गुना 3 से तो बात बनेगी ही नहीं, 8 गुना 3 से तो बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि 16 होता तो बाहर आता। भाई आप ये बात समझ रहे हैं ना कि 16 का फोर्थ रूट 2 आता है, 16 का फोर्थ रूट 2 आता है, हाँ है ना? तो अगर देखिए बहुत सारे तरीके से हमें चीजों को जान लेना चाहिए कि पेपर में कब कौन सा सवाल आ जाए और कहां सेट बैठ रहा हो, किस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसे 2 से गुना कर देता हूं और 2 से भाग देता हूं, अंदर ही अंदर हमने ऐसा काम कर दिया कि 2 से गुना और 2 से भाग दे दिया। कोई दिक्कत है आपको ऐसा करने में? नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो ये बना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 की पावर 4, इसकी ये फोर्थ रूट करोगे तो 16 का आ जाएगा 2, और अंदर बचा 3/2, तो फोर्थ रूट ऑफ 3/2, फोर्थ रूट ऑफ 3/2। एक बार जरा इतनी बातों को समझो, फिर आगे बताता हूं। हमें बताना था ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बताइए दोस्तों, देखिए यहां तक। अब अगर आप बात समझ पा रहे हो तो आपने ये देखा कि 2 के साथ जो बड़ा मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो रूट 3 बड़ा है या क्यूब रूट 2 बड़ा है, या ये वैल्यू बड़ी है? तो ये तो साफ पता चल गया कि इनमें सबसे बड़ा नंबर तो ये है, क्योंकि 2 रूट 3 है, रूट 3 है यहां पे। यहां तो क्यूब रूट 2 है, ये तो और छोटा हो गया। अगर यहां की बात करूं तो यहां फोर्थ है, और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो आप इस बात को भी यहां से समझ गए होंगे कि एक तो 2 से छोटी ये वाली वैल्यू है, और 3 से छोटी यहां पावर आ गई। क्यों पावर होगी? क्योंकि 1/3 और 1/4, हाँ या ना? तो सीधा पता चल गया कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। पहला तरीका तो था ये यहां से निकालने का। दूसरा तरीका, बात आई यहां तक समझ में? दूसरा तरीका क्या है भाई? 12 की पावर 1/2 है, 16 की पावर 1/3। देखिए हर तरीके से आपको चीजों को सोचना होगा। 24 की पावर 1/4, ये बड़ा दे रखा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। अब हमें देखना है कि ये सीक्वेंस सही है या गलत है। तो पहले तो इन दोनों को देख लो कि ये सही है कि गलत है। इनमें देखना है मेरे बच्चों, तो यहाँ 6 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, तो यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा मतलब 6 आएगा, तो समझ ही गए होंगे। 12 की पावर 3 1728 होता है,
और यहाँ 6 लिखोगे मेरे भाई तो 3 दूनी 6, 16 की पावर 2, 256 आएगा। तो कतई साफ पता चल गया कि 1728 बड़ा है, 256 छोटा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। क्लियर है भाई यहां तक की बात? अब आते हैं जी कि ये रिलेशन ठीक है या गलत है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करें? अब आप वही वाला तरीका अपनाओगे कि सर 12 से इधर कर दो, 12 से इधर कर लो, तो भैया उसके लिए तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 आ जाएगा, यानी आएगा 16 की पावर 4, ये आ जाएगा 24 की पावर 3, है ना। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, फिर वही अप्रोक्सीमेशन, वो जो फैक्टर कॉमन वाला, तो आपको 16 को लिख देंगे सर 8 गुना 2, 8 गुना 2 की पावर 4, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा भाई 8 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, 8 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को हम क्या लिख लेंगे, तो आप कहोगे 2 की पावर 4 होती है मेरे भाई 16, 2 की पावर 4 होती है 16, यानी 8 की पावर 4 गुना 16 लिख लेंगे। यहां है भैया 24, यहां है 24, या हम इसको 24 को लिखेंगे 8 गुना 3, तो 8 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27। तो यहां से वैसे ही पता चल गया कि ये बड़ा है ना, कोई लोचा ही नहीं। फिर भी अगर और बावले तरीके से समझना है इसको, तो 8 की पावर 4 को हम 8 की पावर 3 लिख देते हैं, बच्चा 1 8 16 8 128, तो 8 की पावर 3 गुना 128 या 8 की पावर 3 गुना 27, कौन सा बड़ा है? तो ये बड़ा साफ सुथरे तरीके से पता चल गया कि ये सीक्वेंस सही है और ये पहले वाली वैल्यू सही है, यानी 1 तो ठीक। अब सेकंड वाले पे आते हैं। क्लियर है? बहुत सारे तरीकों से मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको जो सेट होता दिखे पेपर में, जिससे आप जल्दी कंफर्टेबल हो, उसको कर दीजिए। दूसरे बात है क्यूब रूट 25 बड़ा है, फोर्थ रूट 32 बड़ा है, सिक्स्थ रूट 48। बताओ जिनमें सही है कि रिलेशन गलत है? एक बार आप सोचो, फिर मैं कराता हूं। करो करो करो। आ जाओ बेटा। देखो यार, एक तो तरीका अप्रोक्सीमेशन का, उसमें तो आएगा मजा पढ़ने में। कैसे? 25 के आसपास 27 बैठता है, 27 का क्यूब रूट 3, यानी इसका आंसर लगभग 3 से छोटा होगा। यहां आते हैं, यहां है बेटा 32, यहां है 32, यहां है 32, तो इसे हम लिख सकते थे 16 गुना 2, 16 गुना 2, 16 का आएगा बाहर 2, 2 रूट 2 आंसर आया, 2 रूट 2 आंसर आया, हाँ है ना। यहां आप थोड़ा सा फंस सकते हैं इस चीज को लेके। यहां आते हैं, ये है 48, अब 2 की पावर 6 क्या होता है 64, यानी ये तो साफ हो गया कि इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, इसकी वैल्यू 3 से छोटी है, यानी ये तो बिल्कुल सही पॉइंट पे रखा हुआ है, ये तो सबसे पीछे बिल्कुल ठीक है। अब हमें इनमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है, इनमें चेक करना है कि सही है या गलत है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो मैंने देखा कि यहां उत्तर मेरा 3 से बिल्कुल छोटा आ रहा है, क्योंकि 27 होता तो क्यूब रूट 3 आ जाता है, यहां 2 रूट 2 आंसर आ रहा है। समझ रहे हो ना, 32 होता है 16 गुना 2, 16 2 की पावर 4, तो 2 रूट 2। अब ये बताओ कि 2 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, आप इतने पे ही आ जाओ, 1.4 पे ही आ जाओ, 2 से गुना करोगे 2.8, तो ये 3 से थोड़ा और छोटा आ गया, ये 3 से कम छोटा था, ये सही है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप घबराइए मत, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि ये सबसे छोटा है। कैसे क्लियर हो गई जी? क्योंकि हमें पता चल गया कि यहां पे 64 होता तो इसका उत्तर 2 निकल के आता, क्योंकि 64 की 2 की पावर 6 होता है, तो ये तो 64 से भी छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 2 से छोटी आएगी, इसको तो हटा दो। इन दोनों में दिक्कत है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2 से बड़ी आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2 से बड़ी आ रही है। इसको सोल्व कर देते हैं डिटेल से। 25 की पावर 3, ये 32 की पावर 4, अरे सॉरी बटे है ना ये तो भाई, 25 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/4। अब आपको कुछ नहीं करना, वही सेम एलसीएम वाला फंडा, 3 चौक 12, तो यहाँ 12 से करोगे तो 3 चौक 12, 25 की पावर 4, यहाँ 32 की पावर 3। अब ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आज ही तो बताया है ये वाली चीज। ये 25 की जगह 24 ले लो तो 8 गुना 3 हो जाएगा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, आज ही तो कराया अभी थोड़ी देर पहले यही वाला काम। तो वहां से अप्रोक्सीमेशन ले लोगे, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हो? ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? बड़ी आएगी, पक्का। आ जाओ अगले पे। ये वाला सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 25 की पावर 4 या 32 की पावर 3 कौन बड़ा है? 25 की पावर 4। यही एग्जांपल लेके समझाया था कि भाई ऐसे अगर सवाल आ जाए तो कैसे करें। तो इसका मतलब पहला भी ठीक आया, दूसरा भी ठीक आया। अब तीसरे पे आते हैं। यह है भैया 4th रूट 9, क्यूब रूट 15 और 6 रूट 24।
अब ये बताओ, एक सेकंड में ही तो बात समझ आ गई, एक सेकंड में बात समझ आ गई कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये इन्होंने गलत लिखा हो। आप कहें कैसे एक सेकंड में समझ आ गई? इसलिए समझ आ गई कि देखो यार, 9 से बड़ी वैल्यू है 15 और 1/4 से बड़ी वैल्यू है 1/3, तो नेचुरल है ये वाली वैल्यू तो बड़ी होगी। अरे हाँ है ना, ये वाली वैल्यू क्या आएगी? बड़ी। अगर मान लो कत्ती बावले हो, नहीं समझ पा रहे हो, ढक्कन हो, तो ऐसे समझो, 9 की पावर 1/4 और 15 की पावर 1/3, एलसीएम आया 4 3 12। डिटेल मेरे को समझाना इसलिए लिख रहा हूं, तुम्हें ये सब नहीं करना एक्टिंग बाजी जो मैं कर रहा हूं। 4 3 12 तो 9 की पावर 3 और ये 3 चौक 12, 15 की पावर 4। तो ये बताओ बेटा कौन सा बड़ा होगा? एक तो बेस बड़ा और एक पावर बड़ी, एक तो बेस बड़ा एक पावर बड़ी, तो सीधा हो गया ये वाली वैल्यू बड़ी है। यही तो मैं यहां समझा रहा था आपको, इसी का उल्टा कि भाई 9 की पावर 1/4 और 15 की पावर 1/3। तो अगर यहां से भी आप समझ रहे हो, इसमें भी अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो बेस भी बड़ा और पावर भी बड़ी। भाई 1/4 से तो बड़ी पावर हुई ना 1/3। अब तुम बिल्कुल ही बावले हो, 1/4 1/3 कह रहे नहीं आ रहा समझ में। अगर मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो ये चीजें सीखी थी कि नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी आती रहेगी, नीचे जितनी छोटी फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी। अरे हाँ है ना, बात आ गई समझ में? पक्का? तो ये वाली चीज गलत है इसकी, बाकी ऊपर दोनों ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ये करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों? बताओ जी, बताओ भैया कौन बड़ा कौन छोटा? मतलब आपको यहां ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए बेटा और बात को समझिए, चीजें बहुत आसान हैं, बस आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इंटरेस्ट लीजिए चीज में। कैसे इंटरेस्ट लोगे ये बताओ? सारी ही जगह सेम है। एक जगह √7 लिखा हुआ है जी, एक जगह √11 लिखा हुआ है और एक जगह 4√45 लिखा है। हमें इन दोनों तीनों में बताना कौन बड़ा कौन छोटा, वहीं से हम छाट लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से देख के भी आप कैसे बता देते कौन सा बड़ा। सीडीएस का क्वेश्चन है 2016 का। देखिए मेरे बच्चे, ये 7 की पावर 1/2, ये 11 की पावर 1/3। बस यहीं से देखो, आप जानते हैं 6 से गुना करेंगे 7 की पावर 3 आ जाएगा, ये 11 की पावर 2 आ जाएगा। भाई 6 से यहाँ गुना कर दो, 6 से यहाँ गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, 11 की पावर 2, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है जी? 343 या 243? बोलो भाई, 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 11 की पावर 2 121। तो ये साफ पता चल गया कि ये बड़ा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे तो बड़ी है, तो जिस ऑप्शन में √7 बड़ा हो √11 से वही हमारा सही है। यहाँ √7 छोटा है, इसको हटा दो। यहाँ √7 बड़ा है, यहाँ भी √7 इससे बड़ा है, यहाँ भी √7 इससे बड़ा है। यानी ये तो तय हो गया कि √7 आगे रहेगा, √11 पीछे रहेगा। अब हमें देखना चाहिए इसके साथ कंपैरिजन करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 की पावर 1/4। 45 अभी भी नहीं आया, पहले 30 सेकंड देखो इस बात को, क्या समझ नहीं आया मुझे पता भी तो चले। मुझे बताओ तो सही क्या समझ नहीं आया। सिर्फ ये लिख देना कि समझ नहीं आया, इससे थोड़ी बात बनेगी यार। अब ये बताओ बेटा, यानी ये बड़ा है इससे। अब हम इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं पहले। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो उठा के 4 से दोनों तरफ गुना करोगे मन मन में, तो आप देखोगे 2 दूनी 4, 7 की पावर 2 49 आया, 4 से 4 कटा 1 आया, 45 आया। कौन सा बड़ा हुआ? ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि √7 जो है वो 4√45 से भी बड़ा होगा, ये तय।
तो 4√45 ये तो हो नहीं सकता, ये इससे छोटा होगा, पक्की बात है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, या तो ये आंसर दे सकता है या ये आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि √7 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, √7 इससे भी बड़ा, इससे बड़ा। अब हमें 11 और 45 में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा ज़रूरी कंपैरिजन, ध्यान देना जरा। कैसे कंपैरिजन करें भाई? तो आप कहेंगे सर √11 को 11 की पावर 1/3 लिख सकते हैं और 45 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, हाँ है ना? तो बेटा अगर दोनों तरफ 12 से पावर मल्टीप्लाई करें तो ये 11 की पावर 4 आएगा, ये 45 की पावर 3 आएगा। बताओ दोस्तों कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये भी मैंने अभी एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास किया था, अगर आपको ध्यान होगा, और अगर मैंने मिटाया नहीं होगा, मिटा दिया मैंने इसका मतलब वो वाली चीज़ें, मिटा दी भाई, हाँ ये कौन सा आ गया, वो मिटा दिया मैंने। तो ये मैंने समझाया था कि 45 और 11, तो मैंने बताया था कि 45 को लिख लो 44, 11 गुना 4, 45 को लिख लो 44, 11 गुना 4, तो ये बड़ा आएगा, हाँ है ना? इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये छोटी ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बिल्कुल, बात आ रही है जी यहाँ तक की समझ में? किसी को कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब आगे आते हैं। आ जी, अब मैं करा रहा हूं 2018 मेंस का एक क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये है इफ a इक्वल टू 2 की पावर 32, b इक्वल टू 2 की पावर 31, 2 की पावर 30 और आखिरी में 2 की पावर 0, c इक्वल्स टू 3 की पावर 15, 3 की पावर 14 एंड सो ऑन 3 की पावर 0, हाँ है ना? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। a is greater than b is greater than c, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। करिए जी। चलिए जी करिए बेटा, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपका सवाल है। करिए, प्रयास करिए, फिर मैं कराऊंगा। आइए जी दोस्तों, देखिए बेटा ये 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल मीन्स 2018 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान देना। आपको दिखाई दे गई होगी, यहां पे भी जीपी लग रही है, यहां पे भी जीपी लग रही है, वहां सिंपल नंबर है। मेरे बच्चों जब भी आप जीपी लिखो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखो। बी को आप ऐसे लिख लो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और आखिरी में लिखो 2 की पावर 31। इसका फायदा मिलेगा आपको एक वक्त के बाद। क्यों? आप कहें ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसा लिखोगे ना, तो देखो आर कॉमन रेशियो क्या होता है, A2/A1, तो 2 की पावर 30 बटे 2 की पावर 31। जब आप इसे काटोगे ना,
तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ जाता है मेरे बच्चों, कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ जाता है। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां करवाऊं आपसे, तो सीरीज अभी भी वही है, बदली नहीं है। मैंने यहां से यहां उल्टी घुमा दी बस। तो 2 की पावर 1 बटे 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो कॉमन रेशियो 2 आ गया। तो 2 से सोल्व करना आसान है या 1/2 से? तो 2 से। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा मेरी बात को भैया, फर्स्ट टर्म हो गई कितनी 1, 2 की पावर 0 1, कॉमन रेशियो क्या हो गया 2। नंबर ऑफ टर्म क्या होगी? बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ करी, बच्चों ने सोचा नंबर ऑफ टर्म होगी 31, जबकि नहीं, यहां से यहीं तक 31 टर्म होगी, ये भी तो एक टर्म थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हुई 32। अब जीपी में सम ऑफ एन टर्म का क्या फार्मूला होता है? 32 पदों के योग का क्या फार्मूला होगा? ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर का मतलब 2 बटे 2 माइनस 1। जब सोल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 32 माइनस 1। बस इतनी बात, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां से भी उल्टा सोच के चलो, यहां से सीरीज ले लो। तो फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आएगा 1, 3 की पावर 0 होगी। सेकंड टर्म होगी 3 की पावर 1। जब आर निकालने जाओगे तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म देखोगे तो 3 की पावर 15 से 3 की पावर 1 तक 15 टर्म और 1 टर्म ये, तो 16 टर्म हो गए। तो सम ऑफ एन टर्म होगा ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 3 माइनस 1। तो यह आया मेरे भाई 3 की पावर 16 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2। एक बार आप इतनी बात उतार लीजिए मेरे बच्चों, फिर आगे बात करें। करिए मेरे बच्चे, करिए करिए, इतनी बात को समझिए, उतारिए नहीं मतलब समझिए। एक बार देखिए कहां दिक्कत है, कमेंट में अभी आंसर दीजिए। आओ मेरे बच्चों ध्यान से देखो। अब मैं इसको मिटाता हूं और चीजों को सीधा सीधा लिख देता हूं कि भैया बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। तो देखिए बी की वैल्यू आई 2 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है। यहां से अगर हम सी की वैल्यू निकालें मेरे बच्चों, तो सी की वैल्यू आई क्या 3 की पावर 16 माइनस 1/2। सही है बेटा, हमें इन्हीं में से बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब आप एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, ये बड़ा है या ये बड़ा? तो आप कहोगे सर ए बड़ा, क्यों? यहाँ 2 की पावर 32 है, यहाँ 2 की पावर 32 से एक छोटा है, तो इसका मतलब ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। पक्की बात है भाई। तो ए तो बड़ा आ गया। अब आगे की कहानी समझते हैं। तो ए बड़ा कहाँ है? यहाँ, यहाँ है, ठीक है जी। किससे बड़ा है जी? बी से। यहाँ गलत है, ये वाला ऑप्शन कट गया। ए बड़ा है बी से, यहाँ पे भी ठीक है। अब तीनों ऑप्शन सही है, तीनों में से आगे बी और सी में चेक कर लेते हैं, या ए और सी में चेक कर लेते हैं। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं हम, जैसे इसी से उठा लें या ए से उठा लें, कुछ भी कर लो। तो ये बताओ 2 की पावर 32 है ए, और ये है 3 की पावर 16, ये है 3 की पावर 16, हाँ है ना, माइनस 1/2। आपने मन ही मन में सोचा होगा कि यार 32 और 16 में रिलेशन बनाया जा सकता है क्या? इस 32 को लिख देते हैं 2 गुना 16। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे, और ये बनेगा 4 की पावर 16, और ये बना 3 की पावर 16 में से भी एक घटा के आधा। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बता दो मेरे बच्चों कि 4 की पावर 16 और यहां 4 की पावर 16 है ही नहीं, 3 की पावर 16 और उसमें से भी एक घटा दो और फिर 2 से भाग दे दो। तो इसका मतलब ए तो सबसे बड़ा हो गया, ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, हाँ या ना? यानी इसका मतलब ये हो गया ये भी गलत है, ये भी गलत है, या तो ये होगा या ये होगा, यानी ए तो सबसे बड़ा। बी और सी को देखें तो बी था 2 की पावर 32 माइनस 1, तो यहां माइनस 1 लगा दो तो 4 की पावर 16 माइनस 1। जब 4 की पावर 16 माइनस 1 ले रहे हैं और यहां 3 की पावर 16 माइनस 1 है, मैं सिर्फ इतना बोलूं आपको कि बताओ बेटा इन दोनों में कौन बड़ा? तो आप कहोगे 4 की पावर 16 माइनस 1 बड़ा। क्यों? क्योंकि यहां 3 की पावर 16 है, और इसे तो और छोटा कर दिया 2 से भाग देके। इसका मतलब बी भी बड़ा होगा सी से, सॉरी, इसका मतलब बी भी बड़ा होगा सी से। अरे ये साइन उल्टे लगे हुए थे, सॉरी, तभी तुम कमेंट में रोंग कर रहे थे, सॉरी। ये वैसे भी कट गया था क्योंकि ए बी से छोटा लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो ए जो है मेरे बच्चों वो बी से भी बड़ा है और बी बड़ा है सी से, तो ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये साइन उल्टे थे, मेरे ध्यान नहीं दिया। क्लियर है जी, बात आई समझ में? ये सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है।
अगर हम इस साइन को देखते तो ये पहले ही स्टेप में ऑप्शन कट गया था, ये दूसरे स्टेप में ऑप्शन, मतलब पहले स्टेप में दोनों ऑप्शन कट गए थे, फिर इसको हमें देखना था, हाँ है ना, ए और डी को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बताओ जी बात समझ में आई या नहीं आई? बात आ गई। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैं आपसे सवाल में बोलूं क्या कि भाई √10 जमा √6 ये बड़ा है या √9 जमा √7 बड़ा है? बताओ जिन दोनों में कौन बड़ा है? तो आपने एक विशेषता यहां देखी कि 10 और 6 16 है, वहां 9 और 7 भी 16 है। तो ऐसे में क्या किया करो, अगर यहाँ रूट लगा हुआ है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, मतलब इधर भी स्क्वायर करके देख लो और उस नंबर का भी स्क्वायर करके देख लो। क्यों करके देख लो? क्योंकि अगर मेरे बच्चों ए बड़ा है बी से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए स्क्वायर भी बी से बड़ा होगा, बी स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर मेरे बच्चों ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा होगा, ये फंडा रहता है। तो अगर ये चीज बड़ी छोटी है तो इनके स्क्वायर भी उसी रेशियो में बड़े छोटे होंगे। तो मैं स्क्वायर कर लेता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, मैं यहां लिख देता हूं दोनों को नीचे इधर, √9 प्लस √7। तो मैं इसका भी स्क्वायर कर लेता हूं, ऊपर वाले का भी करता हूं। तो जब ऊपर वाले का स्क्वायर कर रहे होंगे आप तो फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो √10 का वर्ग 10, बी स्क्वायर √6 का वर्ग 6 प्लस 2√ab। तो मेरे बच्चों सोल्व कर रहे थे तो 10 और 6 16 जमा 2√60 आया, हाँ है ना। जब हम यहां कर रहे हैं तो ए स्क्वायर करेंगे जमा बी स्क्वायर करेंगे जमा 2ab करेंगे, तो √9 गुना √7, तो 9 7 63 आया, 16 जमा 2√63। अब आपने एक बात देखी यहां पे क्या क्या कि भैया 16 यहां पे भी वही है, 16 यहां पे भी वही है, 2 यहां पे भी वही है, 2 यहां पे भी वही है। तो 63 और 60 में जो बड़ा होगा वही पूरे फंक्शन में भी बड़ा होगा, 63 और 60 में जो बड़ा होगा पूरे फंक्शन में भी वही बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बड़ा हुआ? 63 बड़ा हुआ, 60 तो छोटा हुआ। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ऐसे हर सवाल में जहां इन दोनों का जोड़, क्यों जोड़? क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर अपने आप में इंडिपेंडेंट आ जाएगा, 9 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 9 और 7 16, यहां 10 और 6 16, तो ये नंबर तो अब बाद में भी बराबर आने। जब बराबर आने तो इससे कंपैरिजन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इससे कंपैरिजन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ये 2a भी फार्मूले वाला आएगा तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ या ना। यहां पे भी मेरे बच्चों सेम ही पावर रह जानी है, यहां पे भी रूट वाली सेम पावर रह जानी, यहां पे भी रूट वाली पावर सेम रह जानी, उससे भी फर्क नहीं पड़ना। तो फर्क पड़ना किससे है? फर्क पड़ना है 10 गुना 6 से, 9 गुना 7 से, हाँ या। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी, जिसका मल्टीप्लीकेशन छोटा वो वैल्यू छोटी, हाँ या ना। अब मैं आपसे सवाल दे रहा हूं, बताओ जी इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? बताओ मेरे बच्चों इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मतलब वही बताना सीक्वेंस वाइज। बताओ मेरे बच्चों कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो आप ऐसे करेंगे कि सर देखिए एक विशेषता इन नंबर्स में पाई जा रही है और वो विशेषता क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि भाई 11 2 13, 9 और 4 13, 10 और 3 13, 7 और 6 13, 8 और 5 13। यानी अगर इनके जोड़ बराबर है तो इसका होल स्क्वायर करके हम सोल्व कर लेंगे। और मैंने बताया होल स्क्वायर में अगर जोड़ बराबर आता है तो मेन लड़ाई किस चीज पे है? इनके प्रोडक्ट पे। जिसका प्रोडक्ट बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी। तो देखो 11 दूनी 22 हुआ, 9 चौक 36 हुआ, 10 तिये 30 हुआ, 7 छिंग 42 हुआ, 8 5 40 हुआ। तो जिसका प्रोडक्ट बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी।
यानी ये 1 नंबर की पोजीशन रखती है, ये 2 नंबर की पोजीशन, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की, और ये मेरे बच्चों 5 नंबर की पोजीशन। बोलो हाँ है ना, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बोलो ना, बात आ रही कि नहीं आ रही मेरे बच्चों समझ में, पक्का। अब आगे बढ़ू, चलिए जी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं देखा नहीं, बताओ जी इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप कहेंगे देखिए सर दोनों का जोड़ बराबर है, 17 7 24, 16 और 8 24, तो स्क्वायर कर लो। जब आप स्क्वायर करने लगोगे तो आप यहां देखोगे 16 और 8 24 आएगा, माइनस में 2 गुना 16 8 128 आ जाएगा, यहां आएगा 24 माइनस 2 गुना 17 7 119 आएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो यही चीज आएगी। अब मुझे आप एक बात बताओ कि कोई नंबर 13 है मेरे पास, अगर मैं 13 में से 5 घटाऊं और मैं 13 में से 4 घटाऊं, ये माइनस का साइन है, बताओ उत्तर कब बड़ा आएगा। 13 में से 5 घटाऊं या 13 में से 4 घटाऊं, उत्तर कब बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे सर जब 13 में से 4 घटाया तो उत्तर 9 आया, 13 में से 5 घटाया तो उत्तर 9 8 आया। यानी मेरे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितना बड़ा वैल्यू घटा रहे हो, अगर 4 और 5 में बड़ी वैल्यू ये है तो फाइनल उत्तर छोटा आता है, अगर ये छोटी वैल्यू घटाओगे फाइनल उत्तर बड़ा आएगा। यानी जितना छोटा घटाते हैं उत्तर उतना बड़ा, जितना बड़ा घटाते हैं उत्तर उतना छोटा। तो आपने देखा यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा घटाया तो उत्तर बड़ा, बड़ा घटा रहे हो तो उत्तर छोटा। बात आ रही समझ में। आप कोई दिक्कत नहीं, 5-7 सेकंड इस बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या मैं कहूं, क्या मैं कहूं देखा नहीं। चलिए मेरे बच्चों आगे आते हैं, ठीक है। अब इसी पे अगर पेपर में मैं क्वेश्चन वही वाला दे दूं जो अभी दिए थे, रिपीट करा दूं उसी बात को, क्या लिख दूं, यहां सॉरी माइनस का साइन, बताओ जी इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप कुछ नहीं करिए, आप ये देखिए कि सबका जोड़ बराबर आ रहा है, 8 7 15, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15। अगर सबका जोड़ बराबर आ रहा है, नाइस क्लासेस, थैंक यू यार। अगर सबका जोड़ मेरे बच्चे बराबर आने लग रहा है, अगर सबका जोड़ बराबर आने लग रहा है तो आप कुछ नहीं करिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं ये, मतलब डिटेल नहीं बताऊं ना, सीधा सीधा बताऊं तो 8 7 56 आया, यहां 10 5 50 आया, यहाँ 12 3 36 आया, यहाँ 9 6 54 आया, है ना, यहाँ 13 दूनी 26 आया। तो माइनस आने ये सारे, तो जितना छोटा घटाओगे वैल्यू उतनी बड़ी। तो इनमें छोटा कौन सा भाई 26, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी नंबर 1 की। फिर इसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी 36, तो ये नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद ये वाला, ये नंबर 3 पे आएगा, ये नंबर 4 पे, और ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी घटाओगे तो उत्तर सबसे छोटा आएगा, तो 5 पे आएगा। बात आई भाई यहां तक समझ में। बताओ मेरे बच्चों क्या तुमको कोई दिक्कत है इतने सवालों में। आइए जी आगे। अब मैं आपको कहूं कि बेटा √10 जमा √8, √15 जमा √13, बताओ बेटा कौन सा बड़ा। तो ऐसे सवाल में आप एक खास बात देख रहे हैं क्या आपने देखा कि 10 और 8 का डिफरेंस यहाँ पे क्या है 2, 15 और 13 का डिफरेंस क्या है 2। यानी इस जगह पे आपने देखा कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मेरे बच्चों कुछ जगह डिफरेंस सेम होता है, कुछ जगह पे सम सेम रहता है, ये देखा करो। तो अगर डिफरेंस सेम है तो यहां तो सीधा सीधा हो जा रहा है कि भाई 10 से बड़ा 15, 8 से बड़ा 13, तो ये वाली वैल्यू बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी। बात आ रही है जी यहां तक समझ में।
लेकिन 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 मेरे बच्चों, अगर यहां साइन प्लस का ना हो, हट बे, अगर यहां साइन प्लस का ना हो कि माइनस का हो, अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो बेटा आप ये देखा करें, या तो सम सेम होना चाहिए या सम मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप कहें कि सम और डिफरेंस दोनों सेम ना हो तो भैया कोई हम भगवान थोड़ी हैं कि कुछ भी पूछ लेगा, सवाल वही पूछेगा जो बन रहा होगा। अगर कुछ अलग आ रहा होगा तो कुछ में कोई ना कोई लॉजिक देके छोड़ेगा जिसके थ्रू हम पता कर पाए, है ना। तो बेटा क्या करें, इसका डिटेल बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा। √10 माइनस √8 है, बटे कुछ नहीं 1 है। मैं अगर यहां हर का प्रीमेकरण कर दूं, अंश का प्रीमेकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, तो √10 प्लस √8, इसी से नीचे तो आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो √10 का और 10, √8 का वर्ग 8, 10 में 8 गया 2, तो उत्तर आया 2 जमा √10 जमा √8। यहां आते √15 माइनस √13, √15 जमा √13 से ऊपर गुना, √15 जमा √13 से नीचे गुना। ठीक है भैया, तो ऊपर फार्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, नीचे आया 2 बटे √15 जमा √13। अब एक बात समझो मेरी कि मैं कहूं 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, तो ये ध्यान रखना नीचे जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी आएगी, और नीचे जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। सेम वही माइनस वाले सीन बता रहा हूं। तो यहां पे हमें ये देखना है कि यार ये आ रहा है मेरा कितना, इसको जब मैंने रेशनलाइजेशन किया तो ये आ रहा था 2/√10 जमा √8, हाँ है ना। और ये जब मैंने सोल्व किया तो ये आया 2/√15 जमा √13। अब मुझे बताना कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। मैं क्यों कह रहा था कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू सब में सेम आ गई। अब नीचे जो बड़ा वो उत्तर बड़ा। अब ये बताओ 10 से बड़ा क्या है 15, 8 से बड़ा क्या है 13, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी। और अगर बटे में बड़ा है तो फाइनल उत्तर छोटा, और अगर बटे में छोटा है तो फाइनल उत्तर बड़ा। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा, यानी ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी। आप कहें जी पेपर में कैसे देखें इसे, तो पेपर में पहचानने, पहले एक बार समझो फिर पेपर में पहचानने का तरीका बताता हूं। बड़े भाई बच्चे कह रहे डांस करो, नहीं डांस नहीं कर रहा भाई, खुशी से झूम रहा हूं क्योंकि आज शुक्रवार है और आज मैं अपने गांव निकल जाऊंगा अभी बस 5-7 मिनट में तुम्हें पढ़ाते ही। तो ये 2 दिन बहुत बढ़िया बीतते हैं, शनिवार रविवार। आ जाओ। देखो मेरे बच्चों, ऐसे हर सवाल में जब डिफरेंस सेम हो और माइनस का साइन हो तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लिया करो या माइनस नहीं प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, सोच लिया। अब ये देखो कि इनमें बड़ा कौन है, तो 10 से बड़ा 15, 8 से बड़ा 13, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो जो चीज प्लस में बड़ी है मेरे बच्चों वो चीज माइनस में छोटी होगी, और जो चीज प्लस में छोटी हो माइनस में बड़ी होगी। तो सीधा यहां से आंसर निकाल लिया करो, हाँ है ना, साइन चेंज करके यहां से आंसर निकाल लिया करो। क्लियर है भाई। तो देखो मेरे बच्चों, बड़े छोटे मैंने आपको सिखा दिए हैं और काफी सारे सवाल मैंने बड़े छोटे लेके आपको करा दिए, उम्मीद आप कर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम करेंगे। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, है ना। आज सुहानी रात है, दिल्ली में बरसात है, हैं? फिर करेंगे नहीं, ये तो शेर बन रहा है यार। आज सुहानी रात है, दिल्ली में बरसात है, यूपी पुलिस की क्या बात है, योगी जी वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वाह। चलिए मेरे बच्चों, भगवान आप सबका भला करे, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मजे में रहें और घर पे पढ़ते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।